हेलो स्टूडेंट्स, क्लास केमिस्ट्री की प्रारंभ हो रही है। एल्कोहल हमारा टॉपिक चल रहा है। पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। एक तो जो अभी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल रही है एक दो दिन के बाद ये कल या परसों से आपको रेगुलर लाइव क्लास प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि लाइव क्लास में आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, हम समझ रहे हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण एक दो दिन ये रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। दूसरा, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं 11th की, जो मैं देख रहा हूँ नए नए पर डे जो बच्चे आ रहे हैं, इतना गलत सिस्टम आपको दिया हुआ है। जो तरीका है उनका बताने का और जो गलत ज्ञान दिया है उसको मैं आपको 100% सही करके और आपको प्रिपरेशन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप घबराएं ना और रेगुलर क्लास लें। लाइव क्लास आपकी या तो थर्सडे से या फ्राइडे से प्रारंभ हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं 11th में, जहां बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया गया है और उसका खामियाजा उनको यहाँ 12th में भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो उन खामियों को हम भी साथ साथ आपके दूर करते हुए चलेंगे। टॉपिक पर हम आए। कल मैंने आपको एल्कोहल बनाने की विधि में मैंने एक अपक्रिया करवाई थी एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, ठीक है। तो अपक्रिया मैंने आपको करवाई, समझाई, और उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि एल्कीन के, क्योंकि ये हो सकता है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रही हो कि क्या पॉइंट था, अभी नहीं है लेकिन बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको अभी बता दूं, उसमें मैंने एक पॉइंट क्या लिखवाया कि एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, या एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण जो अपक्रिया है वो प्रारंभ तो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होती है, लेकिन जो उत्पाद है वो एल्कीन के जलयोजन के विपरीत प्राप्त होता है। तो अभी हो सकता है कि आपने वो पॉइंट नहीं पढ़ा हो या आपने ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाया हो, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो हो सकता आपके दिमाग में पॉइंट आएगा। तो मैं आप उसको समझा देता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे अगर हम प्रोपीन लें, असम्मित एल्कीन है, सम्मित में तो कोई फर्क ही नहीं है। प्रोपीन के 3 अणु लिए हमने और इस प्रोपीन के 3 अणुओं की क्रिया हम किससे कराएं? BH3 के साथ कराएं। तो BH3 के साथ कराएंगे तो आपको पता है BH3 कैसे टूटेगा और क्या बनेगा? ट्राई एल्किल प्रोपेन बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, तो ट्राई प्रोपिल बोरेन। और इसका हम क्या कराएंगे बोलो? अपघटन। और अपघटन किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेन 1ऑल, और ये बाहर निकल जाएगा H3BO3। ये कल मैंने आपको एक अपक्रिया करवाई थी एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहां पर जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन पर जा रहे हैं? जिस पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। और आपको पता है मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार किसी भी अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो बोरोन किस पे जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, ट्राई एल्किल बोरेन बना, यहाँ पर ट्राई प्रोपिल बोरेन बना, इसका अपघटन कराया H2O2 द्वारा, प्रोपेन 1ऑल बना। किससे? प्रोपीन से। और यहीं पर हम अगर बात करें तो ये प्रोपीन है, ठीक है। और इस प्रोपीन पर यदि मैं जल का योग कराऊं, किसका योग कराऊं? जल का। जल कैसे टूटेगा? H+OH- योग किसकी उपस्थिति में होगा बोलो? H2SO4 की उपस्थिति में होगा। तो असम्मित एल्कीन पर योग किसके अनुसार होगा? मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होगा। तो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार H+ किस पे जाएगा? CH2+ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। और क्रिया विधि में आपने देखा तो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो प्लस पर आके माइनस जुड़ेगा और माइनस पर आकर प्लस जुड़ेगा।
उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद ये बनेगा आपका CH3OH, प्रोपेन टूऑल। अब देखिए आप, जो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण की अभिक्रिया प्रारंभ तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होती है, ये भी मार्कोनिकॉफ के अनुसार हुई है, अभिक्रिया ये भी मार्कोनिकॉफ के अनुसार हुई है। यहाँ पर उत्पाद क्या बना है, प्रोपेन 1ऑल बना है, और यहाँ पर उत्पाद क्या बना है, प्रोपेन 2ऑल बना है। तो ये मैं आपको लिखवाया था कि एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया प्रारंभ तो किसके अनुसार होती है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, लेकिन जो उत्पाद है वो एल्कीन के जल योजन के विपरीत प्राप्त होता है। ठीक है ना। और मैंने आपको उसमें 2-3 पॉइंट लिखवाए थे कि अंत्यस्थ एल्कीन से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल और मध्यस्थ एल्कीन से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल बनाने की विधियां हो गई। इसके बाद मैं आपको इनमें कुछ क्वेश्चन भी आपको लिखाऊंगा अभी, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया पूछी जाती है, किस प्रकार से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ये सारी की चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आपका टोटल एल्कोहल बनाने की विधि हो गई। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के कौन से गुण, भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले हमने एल्कोहल क्या होता है ये पढ़ा, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा, क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, कई प्रकार से पढ़ा। फिर हमने नामकरण पढ़ा, समाव्यपता पढ़ी, और फिर एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी। और इसके बाद एल्कोहल के भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण, और फिर उसके उपयोग, और फिर एल्कोहल टॉपिक हमारा हो जाएगा पूरा। इसी क्रम में हम सब टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लो भौतिक गुण में, लिखें आप, लिखिए C1 से C12 तक, C1 से C12 तक के एल्कोहल C1 से C12 तक, इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन के एल्कोहल से लेकर 12 कार्बन के एल्कोहल तक, एक कार्बन से 12 कार्बन तक के, लिखो C1 से C12 तक के एल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। C1 से C12 तक के एल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि इनसे उच्चतर का मतलब समझ रहे हो आप, कि C12 तक की तो बात हो गई, तो C12 से आगे 13, 14, 15 ऐसे, जबकि इनसे उच्चतर एल्कोहल रंगहीन मोम के समान ठोस होते हैं, रंगहीन मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक है, रंगहीन मोम के समान ठोस होते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, भौतिक गुण में जो आपको पॉइंट मिलेंगे, इनकी एक तो प्रवस्था के बारे में कि कैसी प्रवस्था होती है, दूसरा इनकी विलेयता, क्वथनांक, और कहीं इनके उनका क्रम किसकी तुलना में क्या है, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 2 आप लिखें क्या, पहले डालें, मैं बता देता हूं आपको कि एल्कोहल जो है वो जल में विलय होते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं, जल में विलय। अब जल में विलय दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो जल में विलय और एक जल में अविलय। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जल में अगर आपको, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा,
जो 11th का टॉपिक है मैं बता देता हूं आपको बीच बीच में कि 11th का टॉपिक इसमें सम्मिलित हो रहा है कि जल में विलेयता हम हाइड्रोजन बंध के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं बोलो? हाइड्रोजन बंध के आधार पर देखते हैं। अब हाइड्रोजन बंध क्या है, 2 मिनट में मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि वैसे तो आपने विस्तार से इसको 11th में पढ़ा है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रहे, हाइड्रोजन बंध भी अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है, कुछ बच्चे बता रहे थे, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं हाइड्रोजन बंध को आपको और अच्छे से पूरा समझा दूंगा। पर यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी, 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में जब फंसती है ना, तो एक के साथ तो सहसंयोग बंध बनाती है और दूसरे के साथ एक दुर्बल आकर्षण बंध होता है। उस दुर्बल आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना। 2 प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा। इसको कहते हैं अंतरा अणुक और इसको कहते हैं अंतः अणुक। ठीक है ना, अंतराणुक और ये है अंतः अणुक। तो हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अंतराणुक और अंतः अणुक। हाइड्रोजन बंध बनते कहाँ हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है, क्या क्या उपयोग है, ये सारे के सारा आप 11th में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको हाइड्रोजन बंध में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको एक वीडियो में हाइड्रोजन बंध के बारे में बता दूंगा पूरा। ठीक है। तो मैं आपसे बताऊं कि जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है। जो यौगिक जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो तो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। और जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं वो जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्यों विलय होते हैं? क्योंकि अल्कोहल जल के साथ क्या बनाते हैं? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और कैसे बनाते हैं मैं बता दूं आपको। देखिए, आपको पता है अल्कोहलों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ROH। इनको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसको अपन, सर श्याम सर, लाइट कैसे गई? रिकॉर्डिंग चालू? अच्छा ठीक है। तो ROH, अल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ROH। तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध कैसे बनाता है? देखिए, देखो, तो आप हाइड्रोजन बंध कैसे बनाता है अल्कोहल जल के साथ? ये हाइड्रोजन है, इधर अधिक विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। इधर भी कौन है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ ये सहसंयोग बंध से जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक दुर्बल आकर्षण बल जिसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसके साथ तो सहसंयोग बंध, इसके साथ दुर्बल आकर्षण डॉटेड लाइन, ऐसे ये। तो अब आप देखिए, ये अल्कोहल है, ये जल है, ये अल्कोहल है, ये जल है, ये अल्कोहल है। ऐसे ही ये आगे आपस में एक दूसरे के क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन बंध से अल्कोहल और जल आपस में जुड़े होते हैं। चूंकि अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है तो इसको हम कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्यों विलय होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखें आप। अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ
अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आप ये बना लें। ये आप बना लें। अच्छा ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे आप देखें, पहला पॉइंट हो गया भौतिक अवस्था के बारे में बता दिया। दूसरा आपका कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्यों विलय होते हैं? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अभी मैं आपसे एक बात पूछूं कि जैसे CH3 CH2 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 ये एल्कोहल है, ठीक है, 5 कार्बन का एल्कोहल है। आप एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में 2 भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग होता है OH समूह, और एक होता है पूरा का पूरा कौन सा? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो एल्कोहल जल में विलय क्यों है? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। और हाइड्रोजन बंध कौन से समूह के कारण बनता है? बोलो, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण बनता है कि OH समूह के कारण बनता है? बोलो, OH समूह के कारण बनता है। OH समूह ही जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो OH समूह जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध। तो इस OH समूह को, इसमें 2 भाग कौन से हो गए? ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो इसको कहते हैं जल स्नेही भाग, या इसको कहते हैं जल रागी। और जो हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला वाला भाग है ना, वो क्या होगा? जल विरोधी या जल विरागी। ठीक है, आप सुने, जल स्नेही और जल विरागी। ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि हाइड्रोजन बंध किसके कारण? OH समूह कारण। अब एक बात आपको बताएं कि अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं एल्कोहल में, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्कोहल है, ठीक है, मैं कहूं फिर 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, तो जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो एल्कोहल का कौन सा भाग बढ़ेगा? जल विरोधी भाग बढ़ेगा। कौन सा भाग बढ़ेगा? जल विरोधी भाग बढ़ेगा। तो ये भाग तो क्या कहता है कि जल में विलय नहीं होना है, और ये क्या कहता है? जल में विलय होना है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ने पर, या कहीं का अणुभार बढ़ने पर, या कहीं कार्बन की संख्या बढ़ने पर एल्कोहलों की जो जल में विलेयता है वो कैसी होती जाती है? घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल के जल विरोधी भाग का मान बढ़ता जाता है, जल विरोधी भाग बढ़ता जाता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखें आप, लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखो, लिखो C1 से C4, मतलब 4 कार्बन तक के, C1 से C4 तक के C1 से C4 तक के एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं। एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं, लेकिन
C4 से उच्चतर एल्कोहलों में कार्बन की संख्या बढ़ने पर एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती जाती है। एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती जाती है। क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों के जल विरोधी भाग का मान बढ़ता जाता है। क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों के जल विरोधी भाग का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अणुभार यदि बढ़ेगा तो एल्कोहलों की जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, जल में विलेयता क्या होगी, बोलो। अणुभार। ठीक है, तो अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। तो आप ये भी लिख लें और ये भी लिख लें। देखिए आप ये लिख लें। इसके बाद सुनो, पहला पॉइंट हो गया एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। दूसरा, अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर जल के जल विरोधी भाग का मान बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए CH3 OH 1 2 3 4, ये और देखो आप ये 3 एल्कोहल हैं। आपने एल्कोहलों का वर्गीकरण जिन बच्चों ने सभी ने पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। और इन तीनों एग्जाम्पलों को अगर हम देखें तो तीनों के अणुभार समान हैं, C4H10O। ठीक है ना, तीनों के अणुभार क्या हैं, समान। तो आपको बताएं, पहला, एल्कोहल जल में विलय होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। दूसरा, अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है क्योंकि जल विरोधी भाग का मान बढ़ता है। तीसरी बात सुने, अगर अणुभार समान हो तो शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर जो विलेयता है वो बढ़ती है। अर्थात शाखित एल्कोहल अशाखित एल्कोहलों से अधिक विलय होते हैं। अब शाखित और अशाखित आप समझते हो कि इसमें देखो आप मुख्य श्रृंखला में इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, या कहें कि शाखाओं की संख्या जब बढ़ती है ना तो जो जल विरोधी भाग है ना उसका आपेक्षिक जो आयतन है वो घट जाता है। अब आयतन घट गया तो यहां OH तक जल के अणु का पहुंचना क्या हो गया, आसान हो गया इसमें।
इसमें थोड़ा सा आयतन बढ़ गया तो यहां पहुंचना थोड़ा कठिन है, और यहां यह आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका आप पहुंचना बहुत और ज्यादा कठिन है। तो अणुभार समान होने पर शाखाओं की संख्या बढ़ने पर एल्कोहलों की जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि 3 डिग्री एल्कोहल जो विलेयता का क्रम है, एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ये आप पॉइंट लिख लें पहले। लिखिए, लिखो, अणुभार समान होने पर शाखित एल्कोहलों की अणुभार समान होने पर शाखित एल्कोहलों की विलेयता अशाखित एल्कोहलों से अधिक होती है। अशाखित एल्कोहलों से अधिक होती है क्योंकि शाखित एल्कोहलों में जल विरोधी भाग का आपेक्षिक आयतन, मतलब ये आपेक्षिक आयतन या पृष्ठीय आयतन घटता जाता है, जिससे विलेयता बढ़ती जाती है। तुम यूं भी लिख सकते हैं इसको, विलेयता और ये शाखाओं की संख्या। तो शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये उतार लें आप, ठीक है ना। विलेयता शाखाओं की संख्या के समानुपाती, यह आपका विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम। 1 डिग्री अल्कोहल, उससे अधिक 2 डिग्री, उससे अधिक 3 डिग्री, और ये, ठीक है, ये लिख लें आप। तो ये 3 आपके पॉइंट विलेयता हो गए। पहली बात, जल में विलय होता है। क्यों विलय होता है? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। दूसरी बात, अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जल विरोधी भाग का मान बढ़ता है। तीसरी बात, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है क्योंकि जो जल विरोधी भाग है उसका पृष्ठीय आयतन घटता है, तो विलेयता बढ़ती है। जो जल स्नेही भाग है वहां तक जल के अणु का पहुंचना आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भौतिक गुण में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, देखिए, अणुभार बढ़ने के साथ साथ
अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों के क्वथनांक में वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों के क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल्स बलों के मान में वृद्धि होती है। तो अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो आप पॉइंट आप हर जगह फिक्स कर सकते हैं कि जहां भी अणुभार बढ़ेगा ना, क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक अणुभार के समानुपाती। अच्छा, विलेयता तो क्या है? अणुभार के व्युत्क्रमणपाती। और क्वथनांक क्या है? अणुभार के क्या है? समानुपाती। ठीक है। क्वथनांक समानुपाती अणुभार। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अणुभार समान होने पर साखित एल्कोहलों के क्वथनांक असाखित एल्कोहलों से कम होते हैं। साखित एल्कोहलों के क्वथनांक असाखित एल्कोहलों से क्या होते हैं? कम होते हैं। अब देखिए, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल, इससे अधिक कौन से के होंगे? 2 डिग्री अल्कोहल, और इससे भी अधिक होंगे किसके? 1 डिग्री अल्कोहल। साखित एल्कोहलों के क्वथनांक असाखित एल्कोहलों से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कारण क्या है? इसमें क्या है कि पृष्ठीय आयतन क्या होता है? घटता है। तो क्वथनांक में क्या होती है? कमी होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या? क्वथनांक व्युत्क्रमणपाती शाखाओं की संख्या। शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। कारण वहां पे क्या था? विलेयता में पृष्ठीय आयतन घट रहा था ना, तो विलेयता बढ़ रही थी। यहां पे पृष्ठीय आयतन घट रहा है तो क्वथनांक घट रहा है। ठीक है ना? लिख लो इसको। ठीक है, तो ये क्वथनांक आप लिख सकते हैं इसमें, क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है, अगर एल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, ईथर है, एल्किल हैलाइड है और ये समान अणुभार वाले हैं, तो इनमें सभी में जो एल्कोहल के क्वथनांक है ना, वो सबसे अधिक होते हैं। कारण क्या है?
एल्कोहल ये है, ये एल्कोहल, ये अल्कोहल। आप देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन बंध की बात की थी। मैंने कहा था कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि वो जल के साथ क्या बनाते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। यहां पे भी आप अब अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या है, अलग अलग अणुओं के मध्य, अलग अलग अणुओं का मतलब आप ये मत समझना कि जैसे एक अणु अल्कोहल का हो, एक जल का हो, या एक अणु जल का हो और दूसरा अणु किसी और को ना, कि जैसे यहां पर एक अणु ये अल्कोहल का है तो दूसरा अणु भी किसका है, अल्कोहल का है। तो अल्कोहल के बहुत सारे अणु हैं, तो इनके मध्य क्या होता है, अंतराण, इनके मध्य क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या हो जाता है, इनमें संगुणन हो जाता है, संगुणन, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब क्वथनांक के लिए पहले तो इनके संगुणन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल के अणुओं को अलग अलग करना पड़ेगा, तब इनका क्वथनांक आएगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने के लिए हमको अधिक अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए समान अणुभार वाले एल्कोहलों के जो क्वथनांक हैं, वो एल्कोहलों के जो क्वथनांक है अपने समान जो अणुभार वाले एल्किल हैलाइड हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, या हम कहें ईथर हो, इनसे क्या होता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें, लिखिए एल्कोहलों के क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले, एल्कोहलों के क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्केन अपने समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्केन कॉमा एल्किल हैलाइड तथा ईथर से उच्च होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुनः सुने, अणुभार समान है, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, और समान अणुभार है इनके, तो इनमें एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। कारण उसका क्या है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल के सभी अणु क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उसको संगुणन कहते हैं। तो सबसे पहले तो इस संगुणन को तोड़ना पड़ेगा और फिर इसका क्वथनांक आएगा, ठीक है। इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, ये आप लिख लें। ठीक है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखें आप,
ये लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन आप लिखें और इसका आंसर आप लिख के लाएं। लिखिए, क्वेश्चन डाल के लिखें आप। प्रोपेनॉल, ये लिखना देखो, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से उच्च होता है, क्यों? ब्यूटेन से उच्च होता है क्यों? और उसका कारण देखिए, अब इनका अणुभार लगभग समान है। अब प्रोपेनॉल क्या होगी, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, C3H7 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 C3H7, तो ये प्रोपेनॉल है। तो अब इसमें आप देखिए, प्रोपेनॉल में क्या है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा, संगुणन होगा, ठीक है ना। तो इस संगुणन को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिएगी, हमको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिएगी, जबकि ब्यूटेन में ऐसा नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको लिखा है ना कि समान अणुभार वाले एल्केन हो, एल्कोहल हो, तो एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, या एल्किल हैलाइड हो तो भी एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। अब आंसर लिख लें, आंसर लिखें, लिखिए प्रोपेनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि ब्यूटेन में ऐसा नहीं होता है, ब्यूटेन में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से उच्च होता है। आप ये उतार लें, अंतराणुक संगुणन। अंतराणुक संगुणन। इसके बाद आप लिखना चाहें एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, और इस क्रम को आप लिख के लाएंगे कल, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। दो तीन मिनट और लगे। देखो, एक क्वेश्चन और लिख लें और इसको आप करके लाएंगे। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न एल्कोहलों को जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको घर से करके लाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एल्कोहल हैं। देखो, ब्यूटेन 1 ऑल, कॉमा प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेन 2 ऑल। इनको आपको
क्रम में व्यवस्थित करके लाना है। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो ये आप करके लाएंगे कल, बाकी का आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है।